नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने घर के रसोई के कचरे को व्यर्थ जाने से बचाकर उसे एक शक्तिशाली जैविक खाद में बदल सकते हैं, वह भी केवल एक ग्रो बैग के अंदर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 12 बाई 12 इंच का एक खाली ग्रो बैग है। इसी में हम चरणबद्ध तरीके से जैविक कंपोस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस ग्रो बैग में कोकोपीट की एक आधार परत बना लेते हैं। यह आधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि रसोई के कचरे में जो हल्का अम्लीय तरल निकलता है वह इसी परत में अवशोषित हो जाए और बैग से बाहर ना निकले। इससे दुर्गंध भी कम होती है और पोषक तत्व भी बैग के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं। अब हम इसमें डालते हैं पौधों के लिए सूखे पत्ते, मटर के छिलके। हरा कचरा नाइट्रोजन का स्रोत होता है जो अपघटन की प्रक्रिया को तेज करता है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़ने की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद इस परत को कोकोपीट या मिट्टी से ढक देते हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक परत को ढकना आवश्यक है, अन्यथा दुर्गंध और मक्खियां आ सकती हैं। अब हम यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। इस बार मेरे पास कुछ कागज के कचरा, गत्ते के टुकड़े तथा आधे सड़े हुए लकड़ी के छोटे टुकड़े, इन सभी को हम बैग में डाल देते हैं। कागज और गत्ता कार्बन के स्रोत होते हैं। हरे और भूरे कचरे का संतुलन ही उत्तम कंपोस्ट तैयार करता है। फिर से ऊपर से कोकोपीट या मिट्टी की परत डालकर अच्छी तरह से ढक देते हैं। अब मेरे पास कुछ एलोवेरा की पत्तियों की कटिंग थी। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें डाल देते हैं। एलोवेरा में प्राकृतिक एंजाइम और पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। इसके बाद जो भी शेष रसोई कचरा था उसे डालकर अंतिम परत बना देते हैं और ऊपर से मिट्टी के मिश्रण से अच्छी तरह ढक देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण पानी देना। इस बैग में अच्छी तरह से पानी दे देते हैं। पानी देना आवश्यक है क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब पर्याप्त नमी हो। अब इस ग्रो बैग को छत पर रख देते हैं और इसे 1-2 महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब रसोई का कचरा सूख कर नीचे बैठता है तो बैग की ऊंचाई कम हो जाती है। यदि आप तुरंत पौधा लगा देंगे तो पौधा नीचे बैठ सकता है और जड़ों को क्षति पहुंच सकती है। इस अवधि के अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जारी रहती है और धीरे धीरे पूरा कचरा जैविक कंपोस्ट में बदल जाता है। महत्वपूर्ण बातें, प्रत्येक परत को अवश्य ढकें, अधिक पानी जमा न होने दें, प्लास्टिक, धातु या अन्य अपघटित होने वाली वस्तुएं कभी न डालें। दोस्तों, इस प्रकार आप घर के कचरे को उपयोगी खाद में बदल सकते हैं और आप अपने टेरेस गार्डन को और अधिक टिकाऊ बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक अवश्य करें और असली बागवानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।